तो सुहाना मौसम, यहाँ पर हल्की सी बारिश शुरू हो चुकी है और मौसम का लुत्फ़ उठाने हम यहाँ पे आए हैं। आनंद जी और दो नन्हे बच्चे, एक प्यारा भगत सिंह और बेटी नियासा। गुरुकुल चैनल के सभी दर्शकों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। तो बहुत ही सुंदर जगह है और ये महसूस किया जाता है, बयान नहीं कर सकते मुझसे। ये मेरे लिए तो खास है बहुत, क्योंकि मेरे घर से सिर्फ 5 किलोमीटर का फासला है और इतनी सुंदर जगह पर आके मुझे सुकून मिलता है। मैं अपने आप से बातें करता हूँ, अपनी गलती सुधारने की कोशिश करता रहता हूँ। कभी जॉगिंग और वॉकिंग के लिए भी यहाँ पर मैं आता हूँ। और एक पहचान है यहाँ पर, गढ़ जो हम किला बताते हैं ये यहीं पर है, जो हमेशा मैं कैमरे में दिखाने की कोशिश करता हूँ। उसके भी नज़दीक, बहुत ही नज़दीक हूँ मैं। तो प्रशांत जी भी आए हैं। दो चीज़ है आनंद जी, मतलब अभी हमने न्यूज़ सुनी है, सीमा पर हमारे एक जवान लड़ते हुए शहीद हो गए और दूसरी आत्महत्या, जो कि आप जानते हैं। तो इन चीज़ों को आप कैसे देखते हो? और इसमें मतलब आपकी ज़िंदगी भी बड़ी कठिनाई से गुजरी है। 20 बार आपको सांप ने काटा है, 2 बार मौत के मुंह से आप निकल चुके, उंगलियां गंवाई, स्किन ट्रांसप्लांट वगैरह सब हो चुका है, फिर भी जीने का जज्बा आप में है। तो इन चीज़ों को आप कैसे देखते हो? पहले दो बातों का जिक्र करेंगे। एक तो सीमा पर शहीद हुए, उनके अंदर क्या जज्बा था देश के प्रति, कि ये काम जो है जहाँ पर अभी मेरी पोस्टिंग हुई है, पहले से तय होता है कि अगर मैं आर्मी में हूँ तो ऐसा नौबत आ सकती है। ट्रेनिंग में तो ये सिखाया जाता है। उसके बाद अगर पोस्टिंग ही वहाँ पर हो जाती है, वहाँ पर खतरा पता है, तो मौत को कभी भी गले लगाना पड़ता है और वो जज्बा हमेशा साथ में रखना पड़ता है। इन भावनाओं के साथ जीना पड़ता है। लेकिन घर, परिवार, प्यार, मोहब्बत, इन सब बातों से और ज़िंदगी कितनी अनमोल होती है ये जानने के बावजूद उसके लिए तैयार होना, आप समझ सकते हैं कि क्या वो कितनी तीव्र भावनाएं होगी। मतलब हमें मारना है और किसी को मारना है तो हमें मरना नहीं, जिंदा रहना है। और ऐसा करते हुए अपने को भी मौत आ सकती है, लेकिन तब तक हमें लड़ना है। ये बात मायने रखती है। और दूसरी बात, जो सुशांत सिंह राजपूत अभिनेता, उनकी मौत हो गई सुसाइड करने से, यानी खुदकुशी, यानी खुद को मारना। यहाँ पर खुद को अपने दुश्मन के गोली से अपना सीना तान के खड़े रह के जान को निछावर करना एक बात, और दूसरी बात, सब कुछ होते हुए इस देश के करोड़ों जवान जो सपने देखते हैं वहाँ तक जाने का, वो होने के बावजूद सुसाइड करना। उसके बावजूद एक सक्सेस अभिनेता सुसाइड करता है। कारण अभी स्पष्ट होने बाकी है, लेकिन 2-3 बातें बहुत मायने रखती है। एक तो भावनाओं से जुड़ी बातें हैं तीनों भी। अगर कोई सपने हो अधूरे रह गए हो अपने बिजनेस में, या जो कंपटीशन है फिल्मों में, वो बात हो सकती है, या अफेयर की बात होती है। तो ये 2-3 चीज़ें मायने रखते हुए, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी कि सुसाइड किए बिना कोई रास्ता नहीं है। मुझे तो अभी तक कभी नहीं लगा है, क्योंकि हर बार मैं प्राणियों से उसका कंपेयर करता रहता हूँ। और मेरे मुंह से आप सुनते रहते बार बार कि भावनाएं इंसान के अंदर बहुत कुछ कर जाती है, लेकिन भावनाओं की कदर कुदरत नहीं करती। वो मर गए, वो ख़त्म हो गए, लेकिन जो जीता वो सिकंदर, और जीवन बहुत ही अनमोल होता है। और उसके बावजूद अगर कोई सुसाइड करता है, खुदकुशी करता है, हमेशा मैं प्राणियों की कंपेयर करते कहता हूँ कि एक कुत्ता बच्चों को जन्म देता है। जंगल में इतने सारे प्राणी रहते हैं, जीव रहते हैं, उनको नेचुरली जो खाने के लिए, रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है, उससे ज़्यादा कुछ उम्मीदें नहीं है। हिरन सामने शेर है, फिर भी अपनी जीवन की खुशी पूरी उठाती है, लुत्फ़ उठाती है। और इंसान हमेशा खाने के कारण और उसको मरना पड़ा है, अपनी ज़िंदगी जीने के कारण जो तकलीफ़ें हैं वो इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि कोई रास्ता नहीं है। ऐसा नहीं है। और दुनिया में सबसे बुद्धिमान प्राणी अगर मनुष्य है तो वो सुसाइड करता है। इस पर शक हो जाता है कि सच में इंसान बुद्धिमान है क्या। क्योंकि दुनिया का कोई भी प्राणी, कितनी भी तकलीफ़ें हो, कितनी भी जान पर आए, तो भी सुसाइड नहीं करते, आत्महत्या नहीं करते। आप इसके ऊपर कहेंगे कि अरे यार, उनको तो भावनाएं नहीं होती।
हमें भावनाएं होती है, अगर वो ज़िंदगी जीने के लिए काम नहीं आती है तो वो भावनाओं का मतलब क्या है फिर? तो वो भावनाएं किस काम की है? तो हम मनुष्य कहने के काबिल है क्या? ऐसा हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमें ज़िंदगी में जो मुश्किलें आती है उससे लड़ना है और ज़िंदा रहना है, उसको मैं मनुष्य कहता हूँ। और फिर वो मनुष्य रहता कहाँ है फिर अगर वो सुसाइड करता है तो? बात मैं सांपों से भी जोड़ता हूँ, क्योंकि इस देश में सांप ने काटने से मरते उससे ज़्यादा तो सुसाइड करने से मरते हैं, खुदकुशी करने से मरते हैं। मतलब सांप से भी खतरनाक हम खुद है, कभी भी अपनी जान ले सकते हैं, किसी भी कारण से ले सकते हैं। एक छोटा बच्चा जो एग्ज़ाम में फेल होता है, नहीं देखता है, उसके ऊपर माँ बाप का प्रेशर है, वो सुसाइड कर लेता है। कोई ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, इसके लिए सुसाइड कर लेता है। जो है उसमें सब कुछ खुशी है। आप जो आप युवक उनको आदर्श मानते हैं, सुशांत जी को, आप सोचिएगा वहाँ तक पहुँचने के बाद उनको सुसाइड करना पड़ता है, तो उनसे जो ज़्यादा खुश आप है, खुशनसीब आप है, आप, क्योंकि आप जिंदा है। तो इन बातों को मायने रखना बहुत ही ज़रूरी है। प्रशांत जी ने मेरी बात छेड़ी, इसलिए ये भी बात जोड़ूंगा, क्योंकि वीडियो लंबा बन जाएगा, बारिश भी हो रही है। देखिए, मुझे 2 बार मौत से खेलना पड़ा। मैं उतना बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूँ और पहले नहीं था, अब ये जो तजुर्बा है उसके बाद आया, क्योंकि ये मैं कहानी बता रहा हूँ 17 साल पहले की। जब मुझे सांप ने काटा, भगत सिंह का आदर्श लेके हुए काम करता था, और ऐसी कुछ बहुत सारी घटनाओं से मुझे गुजरना पड़ेगा। कभी सांप काटेगा, मेरे साथ क्या होगा, मरना पड़ेगा, ये मुझे नहीं जानता था। लेकिन सांप ऐसी चीज़ है, गलत फहमियों, अज्ञान, अंधविश्वास से समाज को मुक्त करना है तो ये काम लेकर चलना है, और किसी भी कीमत पर, किसी भी हाल में आने वाली मुश्किलों से लड़ना है। उसमें भी पैसों की मुश्किलें आई, सांप ने काटा, और जान पर भी आया। जब मुझे सांप ने काटा, डॉक्टर पास में नहीं थे, और मैं कुछ ही पलों में मरने वाला हूँ, मेरी जान जाने वाली है। एक तो डॉक्टर पास में नहीं है, परिवार नहीं है, तो इसमें इंसान डर जाता है। लेकिन मेरे पास वो ताकत थी, इच्छा शक्ति, यानी मैं सोच तो सकता था कि मुझे जिंदा रहना है, और इतना मैंने किया हुआ तजुर्बा में जोड़ रहा हूँ। और उसके बावजूद मैं 33 और कोमा रहने के बाद जिंदा था। तो ये बातें हैं, 2 बार मुझे मौत से लड़ना पड़ा, लेकिन हमने उसका मुकाबला किया। हमेशा मैं कहता हूँ कि सांप पकड़ने जब गाड़ी से निकलता हूँ तो एक्सीडेंट हो सकता है, या सांप एक बार मैं पकड़ता हूँ तो मौत से गुजर रहा हूँ। लेकिन जब सांप काटता है तो एक लड़ाई है, अभी लड़नी है और हमें जीतना है। ये बुरा विचार है, इसलिए आप दुनिया से लड़ सकते हैं लेकिन खुद के दुश्मन से नहीं लड़ सकते हैं। और खुद को मारने वाला दुश्मन आपके अंदर पल रहा है, बढ़ रहा है, उसको रोकिएगा, क्योंकि आपकी तरक्की को रोक रहा है, आपको इंसान होने से रोक रहा है। और ज़िंदगी ऐसी होती है, और मुश्किलों से लड़ना है। आपको मरना ही है तो लड़ के मरिएगा, कुछ होता है वो होने दीजिएगा। और वही सबक ये सुशांत जी हो या और कोई भी जो सुसाइड करते हैं, आपके आस पड़ोस में, आपके परिवार में ऐसे हादसे होते हैं, तो इन बातों को मायने रखना बहुत ज़रूरी है। बीच में रोकना चाहूँगा आनंद जी, मतलब ऐसी घटना जो आपको भी कभी लगा, मतलब ऐसी कोई घटना घटी हो और आपको ज़िंदगी से उब गए हो? और मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ प्रशांत शायद मैंने प्रशांत जी के साथ ये बात छेड़ी है। बहुत सारे हादसे हुए। देखिए, मेरी भी एक प्रेयसी हुआ करती थी, मैं इससे प्यार करता था, और वो नहीं मिली, इसलिए मुझे ख्याल आ रहा था कि मुझे अभी जान देनी है क्या। लेकिन वो नहीं मिली, जिंदा रहा, इसलिए ज़रा मेरे जीवन में आई, और खुशियों से ज़िंदगी भर गई। तो ऐसे ज़िंदगी में आते हैं, लेकिन वो निकल गई तो आपको पता रहता है। सुशांत जी भी अगर निकल जाते थे, पता नहीं और क्या क्या कर पाते थे। वो लड़ाई सबसे बड़ी होती है जो अंदरूनी दुश्मन से होती है। आप एक बार लड़ के उसका मज़ा तो देखिएगा कि कितना मज़ा आता है। तो ये ज़िंदगी है, और हमने मेरा तजुर्बा रखा है। और कोई भी कितनी भी मुश्किलें आए, आप ज़िंदगी में हमेशा उसको डटे रहिएगा, लड़े रहिएगा, हंसते हुए उसका मुकाबला करते रहिएगा। धन्यवाद। हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकॉन बटन भी दबाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये जानकारी पहुंचने के लिए शेयर कीजिए। धन्यवाद।